पटना पटना में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ जाते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। पटना साहिब का यह गुरुद्वारा। जब मैं पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वह था एक अलग ही सुकून। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह गुरुद्वारा दूर दूर से ही श्रद्धा और शांति का एहसास करा देता है। जैसे ही हम अंदर गए, जूते उतारे, अंदर कदम रखा, मन अपने आप झुक गया। दोस्तों, ये कोई साधारण गुरुद्वारा नहीं है। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे 5वें तख्तों में से एक माना गया। यह जगह सिख धर्म के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी हिंदुओं के लिए काशी। जब मैं अंदर गई तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हुए। दोस्तों, गुरुद्वारे के अंदर जाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग जब अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर जगह जगह पे सिर ढकने का नियम था कि आप सिर को ढक के अंदर जाइए। यहाँ पे एक दुपट्टा भी दिया जा रहा था जिससे आप सिर को ढकिए, उसके बाद अंदर जाइए। उसके बाद आप पैर को धोइए। पवित्र वहाँ पे जल एक हमेशा संचालित रहता है जिसमें आप पैर को धोकर आगे बढ़िए। गुरुद्वारा बहुत ही साफ सुथरा और एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ यहाँ पर। गुरुद्वारे के कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर सिर को ढकना बहुत जरूरी होता है। हम लोग आगे अंदर बढ़ते गए। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो एक कीर्तन का मधुर आवाज, भजन कीर्तन हो रहा था जिसका मधुर आवाज सीधे दिल को छू गई। हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत पूरे संगमरमर से इसको तराशा गया था। पूरी इमारत संगमरमर से बनी हुई थी। अलग ही नक्काशियां थी इस पर। रंग बिरंगे पत्थरों की नक्काशियां हैं इस पर। बहुत बारीकी से इस पर नक्काशियां की गई हैं। यह इमारत बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल सफेद, शांति का एहसास दिलाती है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत था। बहुत भीड़ थी उस दिन, बहुत रश था। जब हम अंदर पहुंचे तो गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हुए और कीर्तन की मधुर आवाज भी चल रही थी। हम लोग वहां बहुत देर बैठे। हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के चक्कर भी लगाए और परिक्रमा करने के बाद हम लोग वहां पर एक म्यूजियम है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इतनी खूबसूरत यहाँ पर जो बगीचे थे, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था। बहुत अच्छे से इसको वेल मेंटेन करके अभी तक रखा गया है। बहुत साफ सफाई थी। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। अब देखिए यहाँ के पिलर पर इतनी बारीक से नक्काशी की हुई है। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था। सब बहुत ही संयम से लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बहुत भीड़ थी पर कोई शोर शराबा, कोई भगदड़, कोई उथल पुथल नहीं था। सब बिल्कुल शांति और संयम के साथ आगे बढ़ के दर्शन कर रहे थे। हम लोग आगे गए और ये गुरुद्वारे का अंदर का नज़ारा है। पटना साहिब का ये गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। गुरु गोविंद जी की समाधि है यहाँ। उनके हथियार, उनके कपड़े
उनकी लिखी हुई ग्रंथ जो है वो आज भी यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। उन्हें देखकर इतिहास जीवित हो उठता है। दोस्तों यहाँ पर लंगर का भी अनुभव होता है। यहाँ के लंगर में अलग ही स्वाद है। पटना साहिब का लंगर वो सिर्फ एक खाना नहीं है बल्कि बराबरी की सेवा का प्रतीक है। एक ही पंक्ति में अमीर गरीब छोटे बड़े सब एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। पटना साहिब से लौटते समय मेरा मन में बस एक ही बात थी, यह जगह सिर्फ देखने का नहीं महसूस करने का है। अगर आप भी पटना आए तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ बहुत सारे कबूतर थे, आप इन्हें भी दाना डालकर एक सेवा कर सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह ज़रूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा पटन देवी पटना के पटन देवी मंदिर में गए। ये है उनका मुख्य द्वार। यह एक शक्ति पीठ है दोस्तों। यहाँ कदम रखते ही मन में श्रद्धा से भर जाता है। जब मैं यहाँ घूमने आई थी तो सच कहूँ तो सिर्फ एक मंदिर नहीं लगा बल्कि माँ के शक्ति का सजीव उपस्थित महसूस हुआ। दोस्तों जैसे ही मैं मंदिर के परिसर में पहुंची, घंटियों की आवाज और माँ के जयकारों ने पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। लोग दूर दूर से यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। हर चेहरे पर आस्था साफ दिखाई देती है। दोस्तों पटना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो उनके शरीर के एक अंग अलग अलग जगह पर गिरे थे। कहा जाता है कि माता सती का दाहिना जांघ यहाँ पटना में गिरा था। इसी जगह पर यह स्थान पटन देवी नाम से शक्तिपीठ नाम से जाना गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना में 2 पटन देवी मंदिर हैं, एक बड़ी पटन देवी दूसरी छोटी पटन देवी। दोनों मंदिर अपनी अपनी आस्था और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जब मैं माँ पटन देवी के दर्शन किए तो मन अपने आप शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हर भक्त की बिना कहे माँ सुन लेती है। वहां खड़े होकर मैंने अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। दोस्तों मंदिर के आसपास फूल की खुशबू, धूप, अगरबत्ती की महक और भक्ति की श्रद्धा मिलकर इस जगह को और भी पवित्र बना देते हैं। पटना देवी मंदिर से लौटते वक्त मेरा मन में बस एक ही एहसास था, माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर आप कभी पटना आए तो माँ पटन देवी के दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों आपको मेरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। स्टार्ट ही नहीं किया था बेवकूफ। रहना जाएंगे यहाँ पर ये सती है पिंडी रूप में या ब्रजमान में सामने जैसे जाके रिकॉर्ड कर जाके वहाँ रिकॉर्ड कर लो। वहाँ दाहिना जान गिरा हुआ है। बेवकूफ हो गया एकदम। हटो पकड़ो। क्या पकड़ो?
सरस्वती का दाहिना जांग गिरा हुआ है यहाँ पे। थाई बहुत आज का बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। अभी तुमको दिखने का यहाँ से निकलकर हम पहुँचते हैं पटना के अगम कुआं शीतला माँ के मंदिर। आगे मैं वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये है पटना का अगम कुआं का शीतला माँ का मंदिर। यहाँ से जुड़े कई सारी आस्थाएं हैं और इतिहास से भी रिलेटेड इसमें एक कुआं है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ जुड़े हैं। जब मैं यहाँ घूमने आई थी तो मन में थोड़ा सा डर, थोड़ी जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। अगम कुआं स्थित शीतला माँ का मंदिर। दोस्तों, अगम कुआं का नाम सुनते ही एक रहस्य सा महसूस होने लगता है। चारों तरफ पुरानी दीवारें में स्थित माँ शीतला माँ का मंदिर। जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा, एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो शब्द में बयान करना मुश्किल है। माँ शीतला को रोगों से मुक्ति देने वाली देवी माना जाता है, खास तौर पर चेचक, बुखार और महामारी से रक्षा करने वाली माँ। आज भी लोग यहाँ बीमारियों से राहत के लिए श्रद्धा के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, इस जगह पर सबसे डरावनी और चौंकाने वाली कहानी सम्राट अशोक से जुड़ी है। कहा जाता है कि अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोक ने अपने ही 99 भाइयों का सिर कटवाकर इसी अगम कुएं में डलवा दिया। इस वजह से इस कुएं को अगम यानी जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं कहा गया। जब मैं इस कुएं के पास खड़ी थी तो मन कांप गया था। इतिहास की वो क्रूरता आज भी यहाँ महसूस होती है। मान्यता है कि इस जगह पर माँ शीतला की कृपा से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। यहीं से वो चंड अशोक, धर्म अशोक बने। हिंसा का रास्ता छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और मानवता का संदेश दिया। दोस्तों, मंदिर में दिए की लौ, अगरबत्ती की खुशबू और माँ के जयकारे ने पूरे माहौल को शांत और पवित्र बना देते हैं। मैंने भी माँ के चरणों में सिर झुकाकर अपने और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। अगम कुआं शीतला माँ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह हमें यह भी सिखाता है कि हिंसा के बाद भी पश्चाताप और परिवर्तन संभव है। यह जगह डराती भी है और माँ की शक्ति का भरोसा भी जगाती है। दोस्तों, अगर आप कभी भी पटना आए तो इस रहस्यमय मंदिर और पवित्र स्थान के दर्शन जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय शीतला माँ जरूर लिखिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आरती हो रही थी और हम लोग आरती में सम्मिलित हुए। मुझे यहाँ अलग ही सुकून का अनुभव हुआ। माता शीतला जैसे हम पर अपनी कृपा बनाकर रखी है, वैसे आपके और आपके परिवार पर एक असीम कृपा बनाकर रखें। जय माँ शीतला।
एक ये कुआं का कुछ है, हिस्ट्री है। बहुत महंगा आता है। ये क्या होगा ये? पंडित जी, इस कुएं के बारे नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर ही बोर्ड बना है ना तो छिप गया है। अच्छा, क्या है इसका कुछ पता है आपको? सम्राट अशोक का बनवाया हुआ कुआं है। अच्छा। इतिहास के अनुसार 99 भाई को मार किसी में डाला है हाँ। लोग। साथ में साथ ले लीजिए 10। बाहर चल जाइए। अच्छा हमारा कोई बात नहीं, आराम से। रोड पे मत चलना। मार्बल कपाट तक ठंडा कर दे।